हाय एवरीवन, मेरे पास आज जो लेंसेज ज़ीरो सिग्मा की आने वाली 50-100 की लेंस है 1.8 अपर्चर। बहुत ही ज़्यादा कमाल की लेंसेज है गाइस। उस समय जब लिया गया था तो उसमें जो कई सारे फिल्म मेकर्स है वो भी इस डीएसएलआर लेंसेज का यूज करते थे। और इसका रिजल्ट की बात करूँ, जब मैं ये एपीएससी सेंसर यानी क्रॉप सेंसर पे मैंने ये लगाया हुआ है माउंट के साथ, मिररलेस M50 का कैनन का है बॉडी। और जब भी मैं एटीडी और कई सारे कैमरेज में यूज किया हूँ, इसका रिजल्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। यानी कि ये फुल फ्रेम कैमरे का भी बाप बन जाता है रिजल्ट के मामले में। और मैंने कई सारे इसमें अलग पोर्टफोलियो शूट, मॉडल शूट, फैशन फोटोग्राफी और बहुत सारे, ना जाने मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ किए। तो ये मेरा फेवरेट लेंस है गाइस, नो डाउट। लेकिन आजकल जो मिररलेस अपग्रेड हो चुका है कैमरा, उसके साथ साथ लेंसेज अपग्रेड हो गए हैं, सारी चीज़ें, रेट भी अपग्रेड हो चुका है गाइस। लेकिन आज हमारे वेडिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हमारा रेट और गिरता जा रहा है। ये तो मुझे नहीं पता कि मार्केट क्यों इतना बेकार होता जा रहा है, लेकिन हमारे जिस तरह कैमरे के सारे सेगमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे वेडिंग वर्क का भी रेट बढ़ना चाहिए। हम तो पीछे जा रहे हैं। तो इस चक्कर में कई सारे और फोटोग्राफर है वो अपने कई सारे कैमरा सेगमेंट अपग्रेड नहीं कर पाते, ईएमआई पे लेते हैं और हमेशा जिंदगी भर खिंचते रहते हैं। इसलिए मैं करूँगा भाई, अपना रेट बनाओ, एक वैल्यू बनाओ, और इस वेडिंग मार्केट में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और इस लेंसेज की बात करूँ गाइस, तो ये अभी भी मेरा फेवरेट लेंस है, नो डाउट। लेकिन अब मिररलेस में मुझे मेरे कई सारे मिररलेस कैमरास मैंने भी अपग्रेड कर चुका है, तो मुझे मिररलेस कैमरा चाहिए। और उसके साथ साथ कई सारे अच्छे लेंसेज भी चाहिए इस तरह के सिग्मा के जो मिररलेस बन रहे हैं। तो अब पुराने सेगमेंट को मुझे चेंज कर, अब ये 1.5 लाख रुपए, तो समझ लो अब जो मिररलेस लेंसेज आ रहे हो कितने के होंगे। तो गाइस काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं। अभी जो आप फुल फ्रेम और जो अपग्रेडेड हुए कैमरा 3-4 लाख रुपए के, यानी समझ लो कैमराज आ रहे हैं, फिर उसमें लेंसेज भी हमको अपग्रेड करना है। तो हमारा इतना लंबा बजट अगर होगा तो हम आगे अपने खर्चे और सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे। तो ये इसलिए अपना एक वैल्यू बनाना है, इसलिए काम का भी एक लेवल बनाना है। और कई सारे लोग बोलते हैं कि यार एक्सपेक्टेशन करते हैं हम, जब से तो मैं बहुत सारे क्रिएटिव फोटोग्राफी और अलग अलग चीज़ें पे पॉइंट पे काम किया हूँ, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरे से कुछ नया और क्रिएटिविटी करने के लिए। तो गाइज अगर बजट ही मेरे पास कम रहेगा, मैं अपने खुद के खर्चे मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्रिएटिविटी के लिए कई सारे नए नए सेगमेंट आए हुए उससे मैं कैसे परचेस करूँ। और जब क्लाइंट टाइम पे पेमेंट नहीं देते हैं, हम लड़कों को पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा होच-पोच होता है। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ। जब मैंने इस मार्केट में रिसर्च किया और जो कई सारे एक अंकल हैं उनसे मैं रिसर्च किया जो 25-30 साल से वेडिंग इंडस्ट्री में हैं, और वो वेडिंग इंडस्ट्री का काम छोड़ के अब उनका काफ़ी अच्छा शॉप चलता हुआ है गाइस। और उनसे मैंने जब पूछा अंकल मैं क्या करूँ इस वेडिंग इंडस्ट्री को यानी आगे मैं बढ़ने के लिए, उन्होंने कहा, सीधा बोला, बेटा 80% एडवांस लो और फिर क्लाइंट का काम करके दो। यानी आपको एडवांस 80% की बात की उन्होंने। और मैं सोच यार मैं अंकल कैसे देंगे 80%, कोई 5-10% कोई देता है, 20% देता है, हम तो फिर भी 50% एडवांस का रेशियो रखते हैं। उसके बावजूद कई सारे क्लाइंट दे नहीं पाते, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं वो देते हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। तो इस फील्ड में क्या, वो सीधा बोले अगर तुमने 80% नहीं ले तो आपका पैसा फंस जाएगा। फिर वेडिंग के बाद जैसे खत्म होगा सबको पैसा बढ़ जाता है, उनके पास पैसा खाली हो जाता है, फिर बोलते हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम और आपका पूरा पैसा खत्म, आप फंस जाएगा आपका मार्केट में पैसा, उसके बाद आप निकाल भी नहीं पाओगे। और सबसे बेहतरीन बात कि सामने वाला ये भी बोले अंकल कि सामने वाला गुस्सा भी नहीं होगा और ज़्यादा खुश होता है आपके काम से, 80% आप एडवांस ले लेते हो। तो ये रूल मेरे को बहुत ही ज़्यादा हृदय में लगा। जब मैंने इसके बाद भी सुनिएगा, मैंने जब एक कोर्स लिया वेडिंग बिजनेस के बारे में कि मुझे कैसे तरीके आजमाने चाहिए, मैंने दिल्ली का एक कोर्स ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया। उसमें उन्होंने कहा मैं अपने वेडिंग क्लाइंट से 90% एडवांस ले लेता हूँ। मैं और शौक हो गया। मैंने उनसे सर से पूछा, सर ये आप 90% लेते कैसे, मुझे तो प्लीज़ बताइए। उन्होंने बताया गाइस ये आपको मैं ये थोड़े से यानी कॉल से नहीं बता सकता, मैं आपको सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा 2-3-4 दिन का। तो उसके बाद फिर भी उन्होंने कुछ बताया, बोला कि ये पूरा टर्म एंड कंडीशन पे हम अप्लाई करते हैं, हम क्लाइंट को समझाते हैं, अगर हम 90% हम अगर एडवांस नहीं लेंगे तो हमारा मार्जिन ही नहीं बचेगा हमारे काम के लिए। तो गाइस उन्होंने खाली 10% ही सोचो बचा के अब काम करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। साल भर में करोड़ों के टर्नओवर के साथ उन्होंने काम किया है और अपने पैसे भी बचाए हैं। आगे बहुत अच्छे तरीके से उनकी एक पूरा सिस्टम है, काम है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मिला। इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा कि अब जो भी क्लाइंट्स होंगे हम 80% मिनिमम 80% हम एडवांस लें, फिर हम काम करें, क्योंकि हमें भी यार कई सारे इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं, हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, उस सबको हम कैसे मैनेज करेंगे। बाकी अब इस लेंस के बाद मुझे अब मिरर लेंस के कई सारे सिग्मास लेंस लेने हैं, कई सारे क्रिएटिव वाले बहुत सारे लाइट्स सिगमेंट और बहुत ही सारी चीज़ें लेनी। अब इस चीज़ में मैं अपने खर्चे मैनेज करूँ कि वो करूँ, इसलिए वेडिंग
बिजनेस को सही ढंग से समझ के काम करना जरूरी है, पूरे रूल एंड टर्म के कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए जो सरगुजा का संघ बना हुआ है उनके कई सारे पीडीएफ और उन्होंने एग्रीमेंटल चीजें जब दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूरजपुर तो थोड़ा सा डाउन हो गया है, प्लीज सूरजपुर का भी संघ को थोड़ा बनाइए, अपग्रेड करिए और लोग आगे बढ़िए, एक सिस्टम से काम करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अपने लाइफ में आप कब तक ये काम कर पाओगे भाई। अभी तक तो आप फिट हो, है ना, जब हेल्थ का इशू होगा, जब एक समय निकल जाएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा हमने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, फिर क्या करोगे, बैठ के एडिटिंग करता रहोगे और घिसते रहोगे लाइफ टाइम, एक दिन फिर लाइफ खत्म। नहीं, हमें आगे बढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है और आगे निकलना है कुल मिला के। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाँ मेरे चैनल पे हो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये लेंस कैसा लगा, इसमें मैंने कई सारे पोर्ट्रेट फोटो शूट किए हुए हैं गाइज, एक मिनट मैं आपको दिखाता भी हूँ। एक्चुअली मैं आप लोग को तुरंत दिखाएं, इस लेंस से मैंने जब ये इसका 50mm लेंस लगा के मैंने जब ये शूट किया हुआ था तो गाइस ये देख सकते हो, एक मिनट, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो तो गाइस मैंने ये M50 के कैमरे यानी वीडियो कैमरे से ये शूट किया हुआ था। ये देख सकते हो 4 का मैंने जब दिल्ली गया हुआ था तो कितने कमाल का रिजल्ट आया हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपका बॉडी क्रॉप सेंसर भी है ना, अगर आपके पास पावरफुल लेंस है ना तो आपका कैमरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो ये जब भी लगता है मुझे मशीन गन वाली फील आती है और दिल छू जाता है। कैंडिड फोटोग्राफी के इज द बेस्ट सिग्मा ये लेंस है और मेरी फेवरेट लेंस है। और इसके बाद मुझे अब मिररलेस में अपग्रेड करना है सिग्मा लेंस और मुझे अच्छे से इस वेडिंग बिजनेस को एकदम रूल एंड टर्न कंडीशन के हिसाब से काम करना है। तो गाइस मिलते हैं, चलो बाय बाय। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा आपको ये लेंस कमेंट करके बताइए। और आप वेडिंग बिजनेस में किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। अगर मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ दूंगा जरूर। और इस सारे प्रॉब्लम्स के पे हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे सूरजपुर संघ को फिर से खड़ा करना है और आगे बढ़ना है। चलो मिलते हैं।